मर्द एक कान से बात सुनकर दूसरी कान से निकाल देता है और दोनों कानों से सुनती है और मुंह से निकालती है। 10 साल पहले समोसा 3 रुपए का था और फोन कॉल 12 रुपए की होती थी। अब फोन कॉल 3 रुपए की और समोसा 12 रुपए का हो गया है। महंगाई बढ़ी नहीं है, बस इधर उधर हो गई है। शादी के 14 साल पूरे होने पर शौहर गहरी सोच में था। बीवी, क्या सोच रहे हो? शौहर, याद है तुम्हारे अब्बू ने हमें बाग में पकड़ लिया था और कहा था या तो मेरी बेटी से शादी कर लो या 14 साल के लिए जेल चले जाओ। बीवी मुस्कुराते हुए, हाँ याद है। शौहर, अगर मैं सही फैसला ले लेता तो आज आजाद होता। आग दोनों तरफ है। शादी पर औरतें दूसरों के सूट देखकर जल रही होती हैं और मर्द दूसरों की बीवियां देखकर। जज, आज तुम तीसरी बार अदालत आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पप्पू, आप जो हर रोज आते हैं, इस हिसाब से तो आपको डूब कर मर जाना चाहिए। आजकल की बीवियां खावंद को इस तरह बुलाती हैं जैसे बच्चे को। इतना बेतकल्लुफाना अंदाज के अनजान बंदा समझ ही नहीं पाता कि मुखातब शख्स शौहर है या कोई और। एक खातून बोली, मैं इस फैद से बहुत तंग हूँ, परेशान कर रखा है इसने। इतना गंद डाला है कि कमरे का हशर बिगाड़ देता है। हम हमदर्दी से बोले, बस जी आजकल की औलाद है ही नालायक। खातून बिगड़ कर बोली, हाय दिमाग ठीक है? फैद औलाद नहीं, मेरी औलाद का बाप है। आप ही बताओ इसमें हमारा क्या कसूर? हमको जो लगा सो कह दिया। एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस में सवार एक लड़की की टांग टूट गई। लड़की रो रही थी और कह रही थी, हाय मेरी टांग टूट गई। सरदार ने लड़की को रोता देखा तो कहा, कंट्रोल यूर सेफ प्लीज। सामने इस बंदे को देखो, वो मर गया है फिर भी चुपचाप लेटा हुआ है। एक तो तुम लड़कियों में सब्र नहीं। पहला दोस्त, यार मैं उस लड़की को प्यार करता था, उसने मुझसे शादी नहीं की। दूसरा दोस्त, तुमने उसको बताया नहीं था कि तेरे अब्बू बहुत पैसे वाले हैं? पहला दोस्त, बताया था, तो फिर उसने अब्बू से ही शादी कर ली। लड़कियां बहुत ही ज्यादा मेहनती होती हैं और उस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 100 में से सिर्फ 12 ही कुदरती खूबसूरत होती है, जबकि बाकी अपनी मेहनत से।